नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक आदमी जीवन भर की पाई मेहनत लगाकर कोई प्लॉट खरीदता है, मकान खरीदता है और जब उसको पता लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने सेल डीड करा ली, फिर भी मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया और आज उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मुझको नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय ठीक से चेक नहीं करते हैं। जब आप कोई सामान खरीदने से पहले 4 बार चेक करते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्यों नहीं चेक करते हैं? प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी आपके साथ 3 तरीके की फ्रॉड हो सकते हैं। वो कौन से फ्रॉड है आज हम जानेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ तरीका जैसे ये सारे फ्रॉड से आपके साथ ना हो। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। प्रॉपर्टी खरीद ली और फिर भी फ्रॉड? हाँ, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हम इग्नोर कर जाते हैं। आज उन्हीं बातों को हम जानेंगे और उनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। 3 तरह के फ्रॉड्स होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हो सकते हैं। पहला होता है टाइटल फ्रॉड। जी हाँ, प्रिंसिपल होता है एक फेमस प्रॉपर्टी लॉ का, जिसमें कहा जाता है कि कोई पर्सन अपने से बेटर टाइटल को कभी भी सेल नहीं कर सकता। यानी आपने अक्सर सुना होगा कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हमको लगता है कि ये एक पर्सन जिसने हमको प्रॉपर्टी बेची उसने ऑलरेडी किसी और को बेच कर रखे है, या फिर उसके पास टाइटल ही नहीं था प्रॉपर्टी बेचने का, फिर भी उसने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है और ऐसा अक्सर उन प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है जो जॉइंट प्रॉपर्टी होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी एक्स पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी 2 भाइयों के बीच में बटाई होती। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी एक्स पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदा, वो प्रॉपर्टी 2 भाइयों के बीच में बटी हुई थी। अब आप क्या करेंगे? आपने जब एक्स पर्सन से प्रॉपर्टी ली तो आपको तो लगा कि प्रॉपर्टी आपका नाम आ गई, लेकिन एक्स का जो ब्रदर था वाई, उसने क्लेम कर दिया कि सर आप ये प्रॉपर्टी एक्स से कैसे खरीद लिया, जब ये भूमि के अधिकारी तो मैं भी हूँ। आप क्या करेंगे? ये प्रॉपर्टी का फ्रॉड होता है टाइटल फ्रॉड। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदे तो टाइटल को चेक कराएं। आप किसी एडवोकेट की सलाह ले सकते हैं या आप सबसे पहले पता लगाइए कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की नाम पर है या नहीं है। और एक और बात, टाइटल को चेक कर लिया, अगर वो ज़मीन उसके नाम पे नहीं है तो इसलिए आपको अपने जो भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी का मालिक के नाम चेक कराना होगा। यानी आपको चेक कराना होगा कि प्रॉपर्टी तो उसके टाइटल में है, पर क्या उसके नाम पर म्यूटेशन है या नहीं है। ये गया नंबर 1। आते हैं पोजीशन 2 की तरफ। प्रॉपर्टी आप जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम पे टाइटल भी था, उसके नाम पर म्यूटेशन भी था, फिर किस तरह का फ्रॉड हो सकता है? अभी भी एक फ्रॉड हो सकता है और वो होता है पोजीशन का। यानी ऐसा कई बार होता है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पर होता है लेकिन कब्जा किसी और का होता है। अब मुझे पता है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं है और मैं इस ज़मीन को खाली नहीं कर सकता, या फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको रेंट पर दे दिया है और किराएदार खाली नहीं कर रहा है। तो कौन इस प्रॉब्लम में फंसे? इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो जो अगला लेगा वो जाने, उसका काम जाने। यही अक्सर मेंटलिटी होता है। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी ले, टाइटल के साथ साथ वो प्रॉपर्टी पर जाए, देखे कोई किराएदार तो नहीं है, कोई आपसे मुकदमे तो नहीं चल रहा है, क्या इस प्रॉपर्टी का पोजीशन उस पर्सन के पास है जो ये प्रॉपर्टी बेच रहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, तब आपके साथ शायद पोजीशन वाला धोखा भी नहीं होगा। इसलिए एक और काम आप कर सकते हैं, आप आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, तब आपके साथ शायद पोजीशन वाला धोखा भी नहीं होगा। इसलिए एक और काम आप कर सकते हैं, आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं और वहां पर एक पर्सनल विजिट भी करेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
चलिए एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए सपोज एक्स पर्सन ने वाई को ऑथोराइज किया कि वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है और हमने यानी जेड ने वाई से प्रॉपर्टी खरीदा थ्रू ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अब हमको कैसे पता होगा कि एक्स ने वाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसने कैंसिल कर दी हो, क्या पता एक्स पर्सन की डेथ हो गई हो, क्या पता उनके आपस में कोई झगड़ा हो गया हो और कुछ भी बात हो नहीं हुआ हो। आपको कैसे पता चलेगा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी स्टिल वैलिड? या फिर ये भी हो सकता है उस एक्स पर्सन ने वाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी और उसके साथ किसी और ए पर्सन को भी रख लिया हो और दोनों मार्केट में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए जब भी आप कोई पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ले तो फ्रॉड से बचने के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन आज बताने जा रहा हूँ। जब भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदे तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की अकाउंट में करें, यानी पिछले एग्जाम्पल में एक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जब डायरेक्ट एक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो आपको कभी भी पलट के आकर कह नहीं सकता कि हमको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी थी, क्योंकि वो अगर ऐसा बोलेगा तो आपका पहले क्वेश्चन होगा फिर आपने मेरे से पेमेंट क्यों लिया। तो हमेशा जब पेमेंट ट्रांसफ़र करे तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उसका अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें। दूसरा, आप चाहे तो न्यूज़पेपर में एक छोटा ऐड भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा अखबार में नोटिस आता है कि हमें इस प्रॉपर्टी को खरीदना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 15 दिन के अंदर कॉल करें, यह भी आप कर सकते हैं। तीसरा, आप अगर सेल डीड कर रहे हो, पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हो, तो आप एक कॉपी उसको भेज दे उसके घर जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखे हैं। इससे क्या होगा, ये भी रिकॉर्ड में आ जाएगा कि उसको स्पीड पोस्ट से नोटिफाई कर दिया है कि जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखे हैं उनसे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। एक काम और कर सकते हैं कि आप उस पर्सन को वीडियो कॉल करके बता भी सकते हैं, तो इस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी रिलेटेड फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड बी विथ अस। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.